आयुषी को हमेशा से कबीर और उसके साथ बिताए हुए लम्हों को अपनी डायरी में कैद करने का शौक था। आज फिर उसने अपनी डायरी खोली और दिल की वो बातें लिख दें जो आंखों से कभी नहीं निकल पाती। आज का दिन कुछ अजीब सा था। दिल बहुत भरा हुआ, पर ना जाने क्यों आंखें फिर भी रो नहीं पाईं। शायद इसलिए क्योंकि जो आज मिला था वही था, और जो अब चला गया है वही सबसे अपना है। आज कबीर से मुलाकात हुई। कितने दिन हो गए थे, ना छू सकी थी ना देख सकी थी। बस कॉल्स, मैसेजेस और अधूरी रातों में उसकी आवाज़ से खुद को जिंदा रख रही थी। लेकिन आज हम दोनों सामने बैठे थे। वही मुस्कान, वही सादगी और वही सवाल, तुम ठीक हो ना? कभी कभी सोचती हूँ, कोई इंसान इतना अपना कैसे हो सकता है कि उसकी आवाज़ सुनते ही सब कुछ थम जाए और दिल कहे अब सब ठीक है क्योंकि तुम हो। मैंने उसे अपनी पहली सैलरी में से 15,000 रुपये दिए और उसने ऐसे मुस्कुरा कर लिए जैसे मैंने उसे पूरी दुनिया दे दी हो। वो आज भी मेरे लिए वही है और मैं आज भी उसके लिए वही मासूम सी लड़की जो हर फैसले से पहले सिर्फ यही सोचती थी, कबीर क्या सोचेगा। काश वक्त वहीं थम जाता। काश पीजी का गेट कभी आता ही नहीं। काश मोहब्बत को कभी अलविदा कहना ना पड़ता। पर अगर तुम ये कभी पढ़ो कबीर, तो बस इतना जान लेना, दूरी चाहे जितनी भी हो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे नाम की जगह सबसे खास थी और हमेशा रहेगी। तुम्हारी आयुषी। देखते ही देखते आयुषी को दिल्ली आए 6 महीने हो चुके थे। अब वो पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। उसकी सैलरी 30,000 रुपये से बढ़कर 45,000 रुपये हो गई थी। काम के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी और जिंदगी में कुछ नए चेहरे भी। पर इन सब के बावजूद एक नाम ऐसा था जो जरा भी नहीं बदला था, कबीर। वो अब भी उसी गांव की गली में, उसी छत पर, उसी उम्मीद के साथ हर शाम सूरज ढलने तक उसका इंतजार करता था। एक शाम आयुषी ने कॉल किया, बिना हाय, बिना हेलो। कबीर, एक बात बतानी है। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस सुना, जैसे हमेशा सुनता आया था। घर में मेरी शादी की बातें चल रही हैं। रिश्तेदार आए थे, एक लड़के की फोटो भी दिखाई, लेकिन मैंने मना कर दिया। कबीर की सांसें भारी हो गईं, पर उसने सवाल नहीं किया। तुम सोचो मत, मैंने साफ कह दिया है, जब तक मैं अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी नहीं हो जाती, शादी नहीं करूंगी। फिर थोड़ा रुककर आयुषी बोली, और तब तक भी नहीं जब तक तुम खुद को उस लायक नहीं बना लेते कि तुम्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े और मैं तुम्हारे साथ गर्व से खड़ी हो सकूं। कबीर की आंखें भीग गईं। ये वही लड़की थी जिसने कभी उसके हालात को उसकी कीमत नहीं बनाया। कबीर ने धीमे से कहा, कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम आगे बढ़ चुकी हो और मैं अब भी किताबों में, सपनों में खड़ा हूं। आयुषी की आवाज तुरंत आई, कबीर, मैं तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती, और अगर किस्मत ने साथ ना दिया तो शायद मैं सच में टूट जाऊंगी। फिर बहुत गहरी और सच्ची आवाज में, मेरे लिए मायने ये नहीं रखता कि तुम्हारे पास नौकरी है या नहीं। मैंने मोहब्बत तुम्हारी कमाई से नहीं, तुम्हारी सोच से की है, तुम्हारे दिल से की है। कबीर की रूह तक कांप गई। मैं बस ये नहीं चाहती कि शादी के बाद कोई तुम्हें नकारा कहे या सिर्फ मेरा पति बनकर तुम्हें छोटा समझे। पहले तुम अपनी डिग्री पूरी करो, फिर पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, जो चाहो करो। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। बस एक वादा करो, तुम कभी खुद से हारोगे नहीं। कबीर कुछ नहीं बोला, पर उस पल उसके अंदर जो टूटा था वो अब मजबूती बन रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कोई उसे सिर्फ चाह नहीं रहा, उसके लिए लड़ भी रहा है। प्यार का मतलब किसी को पा लेना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है किसी को उसके सबसे कमजोर वक्त में भी सबसे मजबूत बना देना। और जब कोई लड़की तुम्हारे सपनों को तुम्हारी इज्जत बना दे, तो समझ लेना वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी तकदीर बन चुकी है।